सपना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां उधार के 7,000 रुपए को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। खबर बरेली से है, जहां थाना सीबीगंज क्षेत्र के तिलियापुर निवासी पप्पू पुत्र नियामू ने गांव के रहने वाले जग्गी उर्फ जागीर से 7,000 रुपये उधार लिए थे। किसी कारण से पप्पू रुपए वापस नहीं कर पाया। मंगलवार की सुबह जग्गी उर्फ जागीर उधार के रुपए लेने पप्पू के घर गया। पप्पू ने कहा अभी है नहीं, शाम को या कल दे दूंगा। इसी बात को लेकर जग्गी और पप्पू में कहा सुनी हो गई। शोर सुनकर जग्गी के घर वाले राजा, रवि, चांद, कमर, महबूब, पहलवाल ने लाठी डंडा और लोहे की रॉड लेकर आ गए। उन्होंने घर में घुसकर पप्पू, उसकी पत्नी नूरजहां, बेटे समीर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पप्पू, नूरजहां और समीर घायल हो गए। दूसरे पक्ष से जग्गी उर्फ जागीर घायल हो गया। घायलों ने थाना सीबीगंज में तहरीर दी। पुलिस ने चारों घायलों को मेडिकल परीक्षण को जिला अस्पताल भेजा है। क्या नाम है? मोहम्मद समीर। कहाँ के रहने वाले हो? तिलियापुर। थाना? थाना सीबीगंज। क्या हुआ था? उसको किसने मारा? इन 4-5 गुंडे लोगों ने मारा आके। नाम क्या है? नाम है जग्गी, एक का नाम है चांद, एक वो है राजा, महबूब, पहलवान, रवि। इन्होंने अन्य लोगों ने और इनके खानदान लोगों ने सबने मिलके मारा। मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करी है। इनके 7,000 रुपये थे। हमने की 7,000 तुम्हारे भी आके दे रहे हैं, तो इस नहीं माने, एक घंटों नहीं माने। इन्होंने आके मेरे साथ बदतमीजी करी। सब लोगों ने, हम लोगों को मारा, 3 लोगों को। मेरे पापा को मेरी टांगे तोड़ दी, मेरी अम्मी को मारा, बदतमीजी करी बहुत। उनकी कमर पता नहीं कमर टूटे हुई क्या है उनका। मुझे मारा बहुत। हाँ, लाठी डंडे सब लेके आए थे, घर में घुस के मारा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के कार्यकर्ताओं में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट को मांगों का ज्ञापन सौंपा। नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिए ज्ञापन में कहा है कि मृदा परीक्षण के नाम पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। यही नहीं, इस परीक्षण में प्रयोगशाला में लाखों रुपए का घोटाला किया जा चुका है। इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। यूनियन ने कहा कि एक तो बिजली नियमित मिलती नहीं है और 30% बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। यूनियन ने इस तरह के आदेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा और नरेगा के द्वारा जो ग्राम पंचायत में कराए जा रहे हैं, उसमें भी ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर लाखों का गोलमाल कर रहे हैं। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किस बात को लेकर आज आप लोग आज हमारी जो मैंने मांग पत्र दिया है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, जो इस समय खाद बीज नकली हम लोगों को दिया जा रहा है और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो बंद की जाए। नंबर 1 मांग हमारी ये है। नंबर 2, जो नकली बीज काला बाजारी उत्तर प्रदेश समस्त जनपद ग्रामीणों में बहुत तेज़ी से फैली हुई है। और जो नंबर 3, जो बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं, निजी करके लगाए जा रहे हैं, वो बंद किए जाए। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो भी सीओजी नंबर लगाओ, जेईओ या एसडीओ, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। और नंबर 4 हमारी मांग है, जो रेपो के नाम पर दबंगई बहुत ज़्यादा हो रही है। रेपो के नाम पर ले जाके अपनी गुंडई यहाँ के पुलिस प्रशासन करा रहा है। कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? कुल 29 सूत्रीय मांगे हैं। अच्छा जी। अगर मान लो आपकी ये मांगे पूरी नहीं हो, फिर क्या करेंगे आप? तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह यादव, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया? आज हमारे 29 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। क्या क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? इसमें हमारे बिजली मीटर जो है लगाए जा रहे हैं, उसके संबंध में जो प्राइवेट जो काम चल रहा है बिजली रीडिंग लगाने का, उसको खत्म किया जाए। और जो नकली खाद बीज जो है निजी केंद्रों में बेचे जा रहे हैं, उनको सही तरीके से जांच कर जो दोषी हैं उनके दोषियों के खिलाफ जांच की जाए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या लगता है? मुझे लगता कि मुझे भरोसा है
मैंने अभी सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया जो भी आप मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको आपको पूरा किया जाएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना पचोखरा के अंतर्गत गांव सिकरारी में बारात घर बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, सिकरारी में 2004 में बारात घर का निर्माण हुआ था। ग्राम प्रधान ने जर्जर भवन का हवाला देकर 2021-22 में बारात घर को तुड़वाकर बेच दिया था। गांव में बारात घर न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सोमवार को गांव में रहने वाले दिनेश बघेल ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिब सिंह है। कौन सा गांव है ये? गाँव सिकरारी है, इसी गाँव का रहने वाला हूँ। ये इतनी भीड़ आज इकट्ठी हुई है, किस मामले में हुई है? ये सार्वजनिक जो गांव के लिए बारात घर बना हुआ था सांसद निधि से 2004 में, उस और उसे प्रधान ने ये कह करके कि जर्जर हालत में तुड़वा दिया, किसी की अनहोनी हो सकती है, और ये गांव के लोगों को आश्वासन दिया था कि हम दोबारा नया बनवा देंगे, और वो अभी तक बना नहीं है। तब ये लोगों ने यहाँ पर शिकायत की है, कल ये करके आए तो यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत करी गई थी इसकी? हाँ, उच्च अधिकारियों से की है लोगों ने, मैंने तो नहीं की, लेकिन लोगों ने की है। अच्छा, ये तो बस सूत्रों से पता चला है की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बघेल है। कौन सा गांव है ये? मेरा गांव सिकरारी है। यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, किस मामले में हुए हैं? ऐसा था, यहाँ 20 साल पहले का बारात घर बना था सांसद निधि से। उस बारात घर को और तुड़वा दिया। समाज के लोगों को सार्वजनिक ये जगह पे बना था और सार्वजनिक बारात घर बना था। इसको 21-22 के साल में जो 2021-22 है, उसमें प्रधान ने और ब्लॉक प्रमुख ने इसको पब्लिक के रूप में कहा था कि हमें इस पे बारात घर बनवाएंगे, नया बारात घर बनवाएंगे। उसको तुड़वा करके बेच दिया। जर्जर हालत में दिखाया गया, वो तुड़वा के बेच दिया। क्या आप लोगों ने उनसे कहा था कि नया बारात घर बनवा के दें? जी, हमने ये कहा था, सार्वजनिक लोगों ने कहा था, समाज ने कहा था। जब उन्होंने नहीं बनवाया तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की? हम लोगों ने सबने जाके डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, 2 बार सौंपा है, 3 बार सौंपा है, और कल भी हम व्यक्तिगत गए तो कल डीएम साहब ने जाकर के वीडियो साहब को फोन किया, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। क्या वीडियो साहब गांव में आए थे? गांव में आए कल। उसके बाद में प्रधान ने यहाँ आकर के बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, सबको किसने ये शिकायत की है वो हमारे सामने आए। जबकि हम रास्ते में थे, हमारे पास गांव से फोन गया कि देखो प्रधान कैसे गाली गलौज कर रहा है। क्या नाम है प्रधान जी का? अजय कुमार। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। कौशाम्बी कड़ाधाम थाना क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में अराजक तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ की है। मामले की शिकायत प्रधानाध्यापक ने कड़ाधाम पुलिस से की है। कला के कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में कार्यरत शिक्षक अजय साहू ने बताया कि सोमवार को सुबह जब वह और स्कूल का अन्य स्टाफ स्कूल पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। स्कूल परिसर में पौधे सहित रखे गए गमले टूटे पड़े हुए थे, नल की टूटियां तोड़ दी गई, कई कमरों के दरवाजे तोड़कर अंदर रखे हुए फर्नीचर टूटे हुए दिखाई दिए। स्कूल की ये हालत देखकर शिक्षक ने घटना की लिखित शिकायत कड़ाधाम पुलिस से की है। शिक्षक ने बताया कि अभी 2 जून को भी अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर बिजली के पंखे सहित कई सामान चोर उठा ले गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल नहीं की है, जिससे चोरी व अराजक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां तहसील के अंतर्गत ग्राम बजर्रा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि फसल बर्बाद होने के बाद मिलने वाली बीमा राशि वितरण में हेरफेर हुआ है। 1050 किसानों को बीमा राशि मिलना चाहिए, लेकिन लेखपाल और बीमा राशि अधिकारियों ने 25 किसानों के खातों में हजारों रुपए डाल दिए। किसानों ने आरोप लगाया कि जिस किसान ने गेहूं की फसल बोई थी, कागजों में लेखपाल ने दर्शा दिया मटर की फसल। अब ये जांच का विषय है कि बीमा कंपनी ने जिन किसानों के खाते में बीमा की राशि डाली है और लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाई है वह सही है कि नहीं। फिलहाल ग्रामीणों ने लगाए आरोप और मांग की न्याय की। मैं आपका? हमारा नाम आशीष यादव है। कहाँ के निवासी है? निवासी हैं। क्या समस्या लेकर ये आए? समस्या लेके आए हैं कि कुछ लोगों के खाते में बीमा डला है, जैसे कि 25 लोगों के में डला है और 1075 लोग के में नहीं डला है, बल्कि खाते से सबका बीमा कटा था। बीमे की राशि सबके से कटी थी
कुछ लोगों ने जो लेखपाल के दलाल हैं उन लोगों ने हम लोगों से भी कई लोगों से कहा था कि 50% आप हमें देंगे तो आपके में बीमा डल जाएगा। हम लोगों ने मना कर दिया कि भैया हम लोग का भी कट गया है पैसा, हम नहीं देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जिसने 50% का कहा कि मैं देंगे उन्हीं के में डला है, बाकी सबको एक घोटाला कर दिया इन लोगों ने कि फसल में कर दिया गेहूँ और मटर, बल्कि 100% गेहूँ था, लेकिन 25 लोगों ने जिसने कहा कमीशन का उन लोगों के लिए इन लोगों ने मटर कर दिया, बल्कि 100% गेहूँ था सबकी। और क्या नाम है और किस गांव के आप सभी ग्रामीण हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव है, हमारा ग्राम बजर्रा है और ग्राम बजर्रा में हम लोगों के साथ अलाव किया गया है क्योंकि लेखपाल साहब द्वारा जो बीमा का भुगतान करवाया गया है उनका पहले सब लोगों का बीमा कटवा के और हमारे जितने भी किसान थे पूरे बजर्रा में केवल मात्र 25 लोगों के खाते में बीमा डला हुआ है। किस और चीज़ का बीमा था ये मटर वाले सीजन का बीमा था, रबी की फसल का था। जी फिर इनने 50% पैसा लिया और अपना एक दलाल बैंक के बाहर खड़ा कर दिया। जैसे ही पैसा निकला 50% उसने ले लिया और 50% किसान को मिला। लेखपाल विक्रम पटेल। अच्छा, और पैसा सबसे मांगा था जिसके खाते में पैसा आया उसके उनने कितनी फसल बोई थी और कितना उन्हें मिला? उनने गेहूं पूरा टोटल गेहूं बोया था और पूरा टोटल मटर का पैसा आया है साहब। गेहूं बोया था, मटर का पैसा आया। कहाँ आए हैं आप और क्या मांगे आप लोग? हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जितने किसान थे उनको बीमा दिया जाए, जो वास्तविकता बीमा लेने लायक थे और जो लेने लायक ही नहीं थे उनको बीमा दे दिया। और केवल मात्र ये बताइए आप 900,000 किसानों में से केवल 25 किसानों का फसल नुकसान हुआ होगा। कितने किसान अभी को बीमा नहीं मिला है? बीमा 1000 किसानों। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर के रहने वाले ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गैस प्लांट के लिए रायपुर की आबादी वाले इलाके से 11,000 kV के विद्युत तार निकल रही है, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती है। मैं आपका हमारा नाम अजय राजपूत है। कहाँ के हैं आप सभी निवासी? ग्राम रायपुर के। अच्छा, किस संबंध में आपका ज्ञापन है? सर ये संबंध है कि ये जो विद्युत विभाग द्वारा लाइट डाली जा रही 11,000 वोल्टेज की हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक से निकाली जा रही है। वो गैस पाइपलाइन बनी, उसके लिए वो प्लांट के लिए वो लाइट लिए जा रही है और नीचे पाइपलाइन में वो भी डैमेज हो चुकी। हम लोगों ने पोल गाड़ी तो पानी के लिए कम से कम 15 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोई इस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो लाइन जो विद्युत विभाग की लाइन 11,000 वोल्टेज की डाल रहे हैं उससे जनहानि भी हो सकती है और जो दूसरी जगह से भी डालने की उनकी व्यवस्था है। उनके पास खुद की ज़मीन है खरीदी, अगर वे अपनी ज़मीन से ले जाएं तो हम लोग। ये ज़मीन कहाँ से निकल रही है जिसमें आपके द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि यहाँ से निकाल लें तार? वहाँ गांव के पीछे से निकाल सकते हैं, पीछे से ज़मीन है उनके पास गांव के पीछे। तो अभी ये कहाँ से निकाल रहे हैं? आबादी क्षेत्र से निकाल रहे हैं, आबादी क्षेत्र जहाँ है। अच्छा, क्या क्या दुर्घटना होने की संभावना आपके द्वारा लग रही है? कि दुर्घटना ये हो सकती है सर कि जैसे बिजली का तार टूटा गिरा किसी के पास, वहीं आबादी है, जानवर हैं, बच्चे हैं, कोई भी मतलब है तो क्षति हो सकती है। तो क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि सर पीछे से अपनी लाइट ले जाएं। हम किसी डेवलप को नहीं काम को नहीं रोक रहे हैं, ना हमारा कोई गांव का व्यक्ति नहीं रोक रहा है, तो पीछे से अपनी ज़मीन से ले जाएं या दूसरी जगह से व्यवस्था बना लें। बस इसलिए हम इस बात में संतुष्ट नहीं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। भाई हम लोग सभी लोग आए हैं इसी संबंध में और इसके बीच में हमने काम को रुकवाया तो वहाँ पुलिस लेके पहुँचे। पुलिस के बलबूते पर उन्होंने 3 पोल गाड़े भी हैं वहाँ। पुलिस ने धमकाया कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे। हम तो मरने जीने के लिए तैयार हैं, वो अब मुकदमा लिख दें, क्योंकि हम तो आगे मरे या पीछे। लाइट जल जाएगी तो फिर वहाँ पे हमारा नुकसान होगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।